नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल हमने सबसे पहले एक खबर आपको दिखाई थी जब द प्रिंट में एक रिपोर्ट छपी। उस रिपोर्ट में आरएएफ की तरफ से एक कबूलनामे की तरफ इशारा किया गया था और वो कबूलनामा था दिल्ली में नियम कानून सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश सबको दरकिनार करके आरएएफ ने अमानवीय कृत्य किए हैं। जिस पायलट गन पर पर्दा डालने की कोशिश अमित शाह, मोदी और उनकी पूरी कंपनी कर रही थी कई दिनों से, आरएएफ के भीतर की एक महिला अधिकारी ने उससे पर्दा हटाया था। सबसे पहले कल ये खबर हम लाए, लेकिन आज मामला उससे बहुत आगे बढ़ चुका। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा पोथा छाप दिया है और अब इंडियन एक्सप्रेस के उस पूरे इस खबर को अगर आप पढ़ेंगे और बिहार में जो हालात पैदा हुए हैं, बिहार में AK-47 से फायरिंग पकड़ी गई है। AK-47 से छात्रों के प्रदर्शन में, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, मैं कह रहा हूं अंधभक्तों अभी भी अगर दिमाग के किसी कोने में जगह हो सच्चाई के लिए, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये खबर आज अंधभक्त भी देख ले, नहीं तो अक्सर कहता हूं मत देखो। छात्रों के प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग, दिल्ली में पायलट गन था, बिहार में AK-47 से AK-47 हो गया, पकड़ा गया। और अब तक अपुष्ट अपुष्ट की बातें हो रही थी, अब तो पुष्ट हो गई, क्योंकि बचने के लिए उस पुलिसकर्मी को AK-47 से फायरिंग के आरोप में सस्पेंड किया गया है। तो फिर अब कुछ रहे नहीं, कुछ भी नहीं बचा इसमें कहने के। बिहार का मुख्यमंत्री, उसी के पास होम है सम्राट चौधरी, जिस पर बहुत पहले 1996-97 के दौर में नरसंहार के आरोप लगे थे, नरसंहार के आरोप लगे थे। अब मुख्यमंत्री है और छात्रों के प्रोटेस्ट पर AK-47 से फायरिंग हुई। अब बड़ा सवाल है, क्योंकि इसकी चर्चा वो सीजेपी करे न करे, अपोजिशन में और राहुल गांधी के कैंप में बहुत तेजी से हो रही है। अगला मार्च मोदी के इस्तीफे के लिए। अब मोदी का इस्तीफा, क्योंकि मोदी का सिस्टम क्रूर हो चुका है। मोदी का, इसलिए हम कह रहे हैं होम मिनिस्टर वगैरह किसी बात नहीं करेंगे। मोदी हर सीट पर चुनाव लड़ते हैं, मोदी हर मंत्री में मोदी को कहते हैं कि हर जगह पर मैं मौजूद हूं, हर सीट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप मानिए नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा। तो फिर हम कौन सा अमित शाह, कौन सा गडकरी, कौन सा सीतारमन, हम तो एक लाइन कहते हैं कि सिर्फ एक नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कब ये मार्च होगा, इस पर फैसला इंडिया अलायंस में फैसला कुछ लिया जाना है। क्या फैसला होगा इस पर हमारी नजर है, क्योंकि अब सबूत हैं, हाथ में सबूत हैं, और ये सबूत लेकर के विपक्ष ने चढ़ाई कर दी है। सरकार हिली हुई है, साहेब के पसीने छूट रहे हैं। जरा इन सबूतों को देखिएगा। जिसके भी घर में बच्चे हैं, औलादे हैं, आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी सड़क पर जाते हैं, कुछ गलत होगा तो आवाज उठाएंगे, कुछ भी गलत होगा आवाज उठाएंगे ना, कि कहीं रोड पे कोई धक्का देगा घर चले आएंगे, आवाज उठाएंगे ना। AK-47 से फायरिंग होगी, पायलट गन चलाया जाएगा, आपका बच्चा कितना सुरक्षित है मोदी के राज में? घर से निकला है तो दुनिया छोड़ दीजिए, मोदी की पुलिस से बचकर आएगा कि नहीं आएगा वापस घर, ये सवाल मैं कर रहा हूं आज। भाऊ बुलाइए, जुड़िए, स्वागत है भाऊ। मैं आपको पहले खबर सब दिखा दूं पूरा डिटेल में। लाओ भैया हेडलाइन लाओ। सीजेपी प्रदर्शन में हुआ था पायलट गन का इस्तेमाल, आरएएफ जवान की गोलियों से 5 लोग शिकार, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। चलिए जरा आगे चलिए, चेंज करते जाइए, बताना ना पड़े। दिल्ली में पायलट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले मोदी जी कहां गया आपका वादा। पायलट गन AK-47, जरा खबर के भीतर चलिए। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में सोमवार 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर आरएएफ के जवान ने पायलट गन का इस्तेमाल किया था। सीआरपीएफ को पता चला है, दरअसल सीआरपीएफ के ही उसमें आते हैं सभी आरएएफ वगैरह। पता चला है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कनॉट प्लेस इलाके में
आरएएफ के एक जवान ने अपनी पैलेट गन से कम 7 राउंड फायरिंग की थी, 7 राउंड। सूत्रों के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, जबकि 2 जमीन पर लगे। 5 राउंड लगे हैं प्रदर्शनकारियों। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विरोध मार्च के दौरान पैलेट गन के शिकार हुए कम से कम 3 लोगों का दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया गया। पैलेट गन के शिकार हुए लोगों में 25 वर्षीय इरशाद शेख, जो गुड़गांव में काम करते हैं, 19 साल के साहिल, ये साहिल जो राहुल के साथ नजर आया था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और एक 28 साल के पत्रकार हैं जो आउटलुक मैगजीन के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को 30 छर्रे लगे हैं, 30 छर्रे। 30 छर्रे के बाद आप समझ लीजिए कि क्या शरीर की गति होगी। आगे चलिए। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आरएएफ जवानों द्वारा की गई लॉग एंट्री में जांच करने के बाद पता चला कि कनाट प्लेस में आरएएफ जवान ने कुल 7 राउंड फायर किए थे। सूत्र ने कहा कि 5 राउंड फायरिंग जो है ये प्रदर्शनकारियों को लगे, 2 जमीन पर लगे। प्रदर्शनकारियों के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने और पत्थर फेंकने के बाद ये राउंड चलाए गए थे। ये 2 राउंड, ये 2 नीचे 2 राउंड फायरिंग के नीचे भी हुई है। 2 लाइन जो है ना, ये 2 राउंड फायरिंग हुई है। ये गोदी मीडिया के संपादक अपनी तरफ से धाए धाए मार देते हैं। ये बेशरम, ये सब तो और बदतर हो गए हैं कीड़े मकोड़े से। नीचे 2 राउंड ये खुद ही चला देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने दिखा ना बेशरम सबूत। वो अमित शाह और मोदी दिखाई नहीं पा रहे हैं, ये आ जाते हैं पिल्ले दिखाने के लिए। वो अमित शाह मोदी दिखा नहीं पा रहे हैं सबूत। इस मामले में सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आंदोलन खत्म हो चुका, इकट्ठा हुए लोग तितर बितर हो गए हैं। हम हर बड़े असाइनमेंट के बाद की तरह एक प्रोफेशनल पोस्ट इवेंट असेसमेंट करेंगे और फिर सोर्स हेडक्वार्टर का व्यू बताएंगे। वहीं आरएएफ इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंधिया और सीआरपीएफ स्पोक्स पर्सन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। ये आरएएफ इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंधिया, हो सकता है ये बेचारी इस अफसर पर एक्शन हो जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण, सीमा धुंधिया ने ही, अब ये मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, इन्होंने ही ये पूरा खोला था। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। डीजी जो होते हैं ये तो यहाँ दिल्ली बैठाए गए आईपीएस हैं। इसी खिलाफ तो अभी जब कानून आया था तो बड़ा वो हुआ था कि भैया दिल्ली के क्यों, जो कमांडेंट से प्रमोट होके जा रहा है, जिसको फील्ड एक्सपीरियंस है, वो क्यों नहीं डीजी बने? डीजी दिल्ली वाला बैठा दोगे, अपना आदमी। इंडियन एक्सप्रेस की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक सीमा धुंधिया ने, देखिए आ ही गया वो जो हम कह रहे थे, सीमा धुंधिया ने जवानों से कहा था कि 20 जुलाई के विरोध मार्च के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अपनाया गया फोर्स ग्रेडियंट तय स्टैंडर्ड और आरएएफ ट्रेनिंग के हिसाब से नहीं था। यहीं से सब खुला। ये सीमा को इस मामले में सलूट जितना करिए, एक कम से कम अफसर बता तो दे, खोल तो दे। यह बात तब सामने आई जब एक इंटरनल रिव्यू में ऑपरेशनल तौर पर गंभीर कमियों को उजागर किया गया। पुलिसिंग के मामले में फोर्स ग्रेडियंट का मतलब है पुलिस जिस खतरे या विरोध का सामना कर रही है उसके आधार पर वह अलग अलग लेवल की फोर्स का इस्तेमाल करती है। अब देखिए, रोकिएगा इसको यहीं पर। अभी उसमें पिछली लाइन में क्या लिख दिया था? अपने मन से, मतलब स्कूल से लौटे और लिख दिए कि वो प्रदर्शनकारियों के हमले के लिए वो किया था। अब बताओ, वो संपादक और लिखने वाला तय करेगा कि अफसर तय करेगी? अफसर कह रही है क्या कि जो है ऊपर जरा कर दीजिए खबर को ऊपर कर दीजिए, इसी खबर को, इसी को। ये देखिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अपनाया गया फोर्स ग्रेडियंट तय स्टैंडर्ड और आरएएफ के ट्रेनिंग के हिसाब से नहीं था। ये खुद आईजी कह रही है आरएएफ की। तो लोग कहीं पर भी पहुंच जाते हो अमूल की एक टिकिया लेकर नरेंद्र मोदी के पास। भाई चलो आगे चलो, अगले पास जाओ। अभी तो पढ़ दिया मैंने, आगे चलिए, आगे चलिए। आरएएफ इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंधिया ने 22 जुलाई को दिल्ली में तैनात कंपनी कमांडरों और कमांडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। यहीं से आया सब मामला। एक सोर्स ने कहा कि मीटिंग में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान आरएएफ कर्मियों की भूमिका, तैनाती और व्यवहार का रिव्यू किया गया। भविष्य में कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के लिए कई सुधार उपाय तय किए गए। इसी मीटिंग में जो है आईजी सीमा धुंधिया ने ये सारी बात कह दी थी। अब उसके बाद कितना ढकते, ये बात चली गई प्रिंट में, द प्रिंट में छप गई। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको निकाल दिया। आगे के लिए एक आदेश भी पारित हुआ आशीष जी। हाँ, इसी में उन्होंने आदेश पारित किया कि अब अगले आदेश तक
पेलेट गन, इलेक्ट्रिकल बैटन और इलेक्ट्रिकल शील्ड, ये तीनों चीजों का उपयोग नहीं होगा प्रदर्शन को हैंडल करने में अगले आदेश तक। ये सीमा जी ने उसी टाइम पे आदेश भी दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि पैलेट गन का बहुत भयानक मिसयूज हो गया है, इलेक्ट्रिक बैटन का मिसयूज हुआ है। अभी तो हम पैलेट गन की बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बैटन जो शॉक लगाने वाली बात है वो भी नहीं होना चाहिए था, वो भी हो गया है। इसलिए उन्होंने आदेश भी दिया कि अगले आदेश जारी होने तक किसी भी प्रदर्शन को हैंडल करने में ये तीनों चीज का उपयोग नहीं होगा। सबसे पहले सीमा ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी दिन कुछ जगह पे ये खबर लीक हो गई थी और कुछ सोशल मीडिया में भी ये खबर आई थी कि सीमा ने बहुत बुरी तरह से क्लास ली है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने ये बकवास बताया था कि पेलेट गन का उपयोग हुआ है। पेलेट गन का उपयोग आरएएफ ने किया, दिल्ली पुलिस उस पर क्लेरिफिकेशन दे रही है, क्योंकि दिल्ली में पुलिस में जो जल्लाद लाए गए थे रातों रात बदल के, उनका काम ही था झूठ बोलना और झूठ परोसना। अब ये बात बड़ी क्लियर हुई है कि पैलेट गन का यूज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के कई गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है। अब ये बार बार कहते हैं कि वायलेंट हो गया था मॉब, लोगों ने पत्थर फेंके और पुलिस कर्मियों को पीटा, तो इसके कुछ तो वीडियो होंगे, सीसीटीवी फुटेज होंगे, कुछ तो सामने लाएंगे कि मात्र एक 150 आंकड़ा दे दिया आपने कि 150 पुलिसकर्मी घायल, और ये जो जल्लाद जाके 2-4 पुलिसकर्मियों के बेड के पास खड़ा होकर फोटो खींचता है। नहीं, इसमें तो ये बच नहीं पाएंगे। इसमें वही कह दिया जो है, जो फोर्स ग्रेडियंट वर्ड है ना, फोर्स ग्रेडियंट आईजी नहीं कह दिया कि फोर्स ग्रेडियंट जो मतलब जिस लेवल का फोर्स इस्तेमाल होना चाहिए था, जहां पर वो नहीं, उससे उसमें गड़बड़ी की है। अब आप कहां बचोगे? और राहुल गांधी, मैं विपक्ष पर आता हूं, राहुल गांधी और विपक्ष इस बात को पकड़े, और खासकर राहुल गांधी, और मुझे लगता है कि अब मोदी और शाह ये दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा, जितना धर्मेंद्र प्रधान के लिए था। पता नहीं इस देश के जेनजी दोबारा जागृत होता है कि क्या करता है, लेकिन अगर विपक्ष और जेनजी आ गया तो धर्मेंद्र प्रधान के बाद वाला जो स्टेप था वो स्टेप जल्दी पूरा हो जाएगा। जो लंबी सीरीज थी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, सीधा मामला, क्योंकि ये तो अब बहुत अमानवीय और अति हो गया है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, AK-47 सिवान में, बिहार में सिवान में ये AK-47 से फायरिंग हुई है बाबू, ये देखिए AK-47 से। और इस मामले में अब तो कुछ कहने नहीं है, अब तक तो अपुष्ट सूत्रों से, मतलब अपुष्ट खबर बताई जा रही थी। अब इस पर कार्रवाई करके, कार्रवाई में क्या है, अब इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं था, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं था बचने का। कार्रवाई क्या होती है आखिर जी? इस सरकार ने अपनी कार्रवाई बता दी। जिस नराधम का इस्तीफा ले लिया उसको पाक पहन के स्वागत करते हुए इनकी कार्रवाई है। या उस पुलिस वालों को सस्पेंड करेंगे और फिर प्रमोशन देंगे, या भाजपा चुनाव लड़ने का टिकट देगी। अब AK-47 कल्पना करिए भाऊ, आतंकियों पर जो चलता है। मैं आज ही विभूति नारायण राय को, 35 साल आईपीएस रहे विभूति नारायण राय, सब लोग जानते होंगे, बहुत मतलब प्रसिद्ध आईपीएस। वो कह रहे थे विभूति नारायण राय कि 35 साल मैंने आईपीएस के रूप में सेवा दी, जो आज हुआ है मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली में पायलट गन चलेंगे। पायलट गन कश्मीर में, इसी पायलट गन जब कश्मीर में चला था तो इंटरनेशनल यूएन तक में मुद्दा उठा था, हिल गया था मामला कि पायलट गन आप नहीं चला सकते। पायलट गन ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के फेदरलैंड की देन है, और पूरे वर्ल्ड में 2 ही कंट्री में यूज किया जाता है, इजराइल में और इंडिया में। इजराइल ने गाजा पट्टी पे लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की इस पैलेट गन से। इसके लिए उनकी निर्भसना हुई पूरे विश्व में, यूनाइटेड नेशंस में। कोई देश पैलेट गन लेने को तैयार नहीं है, वो यूज नहीं करता। भारत ने इजराइल से ली पैलेट गन, क्योंकि हमारे यहां भी तानाशाह है। इनके यहां तो जो मोदी जी की जय नहीं बोलेगा वो सब देश विरोधी और पाकिस्तानी और चाइनीज है, और उनको मारना अनिवार्य है। तो ये पैलेट गन भारत में लाई क्यों, जब पूरे विश्व में ने इसको मना किया? सिर्फ 2 कंट्री है पूरे विश्व में यूज करने वाली। और क्या बोला गया, जम्मू कश्मीर के लिए लगाएंगे।
फिर इसका उपयोग मणिपुर में किया। मणिपुर में कौन से बाहर के लोग थे? अपने ही देश के लोगों के खिलाफ उपयोग में लाए मणिपुर में। चलो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ किया, नहीं वहां भी बड़ा मणिपुर हो में गया। क्या किया? दुनिया भर में बवाल मच गया कि आप आतंकियों के साथ एनकाउंटर और फायरिंग ठीक है, ये पायलट गन नहीं ठीक है। पायलट गन किस पे इस्तेमाल करते थे? जो पत्थरबाजी वाले मामलों थे। वो पत्थरबाजी के लिए जो आते युवा थे वो कौन थे? वो कश्मीरी थे ना। उनसे बातचीत करते आप, उनको बिठाते हो क्यों? उनको कैसे कोई गुमराह कर रहा है? मणिपुर में तो इन्होंने अपने ही देश के, और फिर अब दिल्ली में अपने ही देश के खिलाफ, जब आतंकियों के खिलाफ आपने इसको यूज करने के लिए लाया, तो फिर दिल्ली पुलिस, दिल्ली में जब राइट कंट्रोल करने के लिए पैलेट गन हाथ में क्यों दी? व्हाई वाज पैलेट गन हियर? कि अर्णव गोस्वामी के कहने से आपने इनको आतंकी माना है? तो अर्णव गोस्वामी को गृह मंत्री बना दो। नहीं, आतंकियों के खिलाफ भी इस्तेमाल का मसला नहीं है। पायलट गन लेके आतंकियों के खिलाफ जाओगे तब तो उड़ा ही देंगे सब। ये जो पत्थरबाजी होती थी उस पर पायलट गन का इस्तेमाल करना शुरू किए थे। जो कश्मीरी यूथ पत्थरबाजी वाला जो चला था एक दौर, पत्थरबाजी वहां पर इस्तेमाल करते थे। जरा मैं अब आता हूं इसके मुख्य उस पे कि विपक्ष अब इस पे कहां तक जा सकता है। राहुल गांधी ने कल ही, देखिए सीक्वेंस देखिए, राहुल गांधी के हाथ में सबूत शाह के अफसर रख रहे हैं। मोदी और शाह ये दोनों को ये अफसर भी कितने, आपको कितने ज्ञानेश कुमार और अनुराग कुमार मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। 2 4 5 ऐसे हो सकते हैं पतित, इतना ज्यादा नीचे तक जाने वाले नहीं होंगे सब। दिखाइए जरा, राहुल ने कल चिट्ठी लिखी, उसके बाद चिट्ठी के बाद आज जो ट्वीट किया है, चिट्ठी ये देखिए, आज का ट्वीट है ये, थोड़ी देर पहले का। छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है, जो प्रियंका ने कहा था। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पायलट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। जरा वो झलक मैं चाहता हूं परसों का, जो पायलट गन से शिकार छात्र साहिल को राहुल लेके आए थे, तभी से ये मामला खुलना शुरू हुआ। राहुल तो और ये नरेंद्र मोदी के लिए एकदम, तभी तो निशिकांत वगैरह दिन भर गाली देते हैं, ये मुसीबत बने हैं। ये लेके आए थे, वो जरा दिखा दीजिए क्लिप, भले 30 सेकंड दिखाइए लेकिन एक बार दिखा दीजिए लोग। नमस्कार। ऐसा लग रहा है नहीं, देखिए आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए, हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन। बस अब हटा दीजिए, बस हटा दीजिए भाई, हटा। बस यही दिखाना था। यहीं से शुरू हुआ, सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने खारिज किया, यही शुरू हुआ, आज सब सबूत आ गया। मतलब नरेंद्र मोदी एक बार फिर पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए, इस देश के साथ झूठ बोलते हुए, गुमराह करते हुए, और आखिरकार सबूत फिर आ गया। कितने बार भाऊ, हर बार एक ही व्यक्ति एक्सपोज होता है। साइड में चिट्ठी भी चला दीजिएगा भाऊ के जवाब के साथ, कितने बार आदमी एक्सपोज होगा। मैं तो बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी जब भी मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए, तो जब आका ही झूठ बोलता है तो नीचे डाउन द लाइन झूठ बोलना ये USP हो जाता है। इससे मार्क्स बढ़ते हैं। जितना आप झूठ बोलोगे उतना झूठ बोलने वालों के पास जाओगे, उतना मोदी जी को अपनापन लगेगा उनके बारे में। तो जो नहीं बोलना चाहते वो भी वो बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें मोदी जी के नजदीकी बनाई रखनी है। सच बोलने वालों के यहाँ मोदी जी के पास कोई जगह नहीं।
झूठ में वो जयते, ये मोदी जी का नारा है और वही करवाते आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिसने मुंह ही खोला है झूठ बोलने के लिए, उस आदमी के अंडर काम करने वाले लोग सच कैसा बोलेंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कहा, बिना इंक्वायरी किए, बिना कुछ रिपोर्ट किए, सीधा कह दिया कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुआ है इस प्रोटेस्ट में। आरएएफ ने कहा कि हाँ यूज हुआ है, क्योंकि जब आपने असला जमा किया होगा तो उसमें इतने राउंड यूज किए ये बताया होगा, तो उस जवान का नाम और उसके यूज किए गए राउंड्स रिकॉर्ड में है। दूसरी तरफ पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं जिनको लगी, अब क्या डॉक्टर लिख कहोगे रखा आप? है। डॉक्टरों ने लिख रखा है, पैलेट गन के इंजरी को फूंक मार के इंजरी करी, ऐसा तो नहीं लिखेगा डॉक्टर। अब सारे जब सबूत जमा हुए तो जो आईजी है आरएएफ की, सीआरपीएफ की जो आईजी है आरएएफ दिखती है, हेड है आरएएफ की, उसने पहले ही दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोला कि गलत किया आप लोगों ने, आदेश भी दिया कि अब अगली बार यूज नहीं होगा, लेके ही नहीं जाओगे आप। ये देखिए लिखा है पायलट गन, देखिए यहाँ हाँ पे नीचे बिल्कुल उपचार के जस्ट बगल में ट्रीटमेंट, जस्ट बगल में देखिए पायलट गन लिखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बाबू, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में अब इनका झूठ पकड़ा गया क्या है। एक आध दिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये ईश्वर तो कहीं है तो एक आध बार सच पकड़वा दे इनका। झूठ तो ये रोज ही बोलते हैं, हाँ। हर मिनट हर सेकंड, या बच्चों को फ्रेंड्स बोलते हैं, वहां बच्चों को थाने में प्रताड़ना करते हैं, यहां बच्चों को अपने नजदीकी बोलते हैं और वहां AK-47 चलवाते हैं। कब तक सीता का हरण होगा, रावण साधु के भेष में आएगा। और इस बार माता सीता नहीं है, भारत माता का हरण हो रहा है, लोकतंत्र का हरण हो रहा है, संविधान का हरण हो रहा है। नहीं ये और वही साधु के भेष में रावण, उसने भी तब झूठ बोला था रावण ने, ये भी झूठ के सरताज है। बहुत सारे रिएक्शन में विपक्ष विपक्ष जो हम कह रहे हैं ना कि अब मोदी फंस गए हैं, अब की मोदी के इस्तीफे का ये मार्च होगा, और हम तो चाहते हैं कि हो ही जाए, कल हो जाए। सुनिए, क्योंकि विपक्ष अब एक सुर में, भाई ये पायलट गन और AK-47 ये देश का इस वक्त का, जब आप कार्यक्रम देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग भी इसको सबसे बड़े मुद्दे के रूप में ही देखिए, चलाइए रिएक्शन, चलाइए, बाइटें लाइए एक एक करके। देखिए, एक चीज मैं आपको आपके माध्यम से, जो लोग भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं, उन लोगों को भी पता होना चाहिए, और बहुत सारे लोग हम लोग को सवाल भी पूछ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सरकार को किसने अधिकार दिया, पुलिस को किसने अधिकार दिया बच्चों पर AK-47 चलाने का, बच्चों पर पैलेट गन चलाने का? यही तो हम लोग जानना चाहते हैं। सरकार से हम लोग जानना चाहते हैं कि किसने पुलिस को अधिकार दिया पैलेट गन चलाने का, AK-47 चलाने का। आप थोड़ा मुझे बता दीजिए। मतलब ये तानाशाही है। वो बच्चे किसके हैं? वो हमारे फ्यूचर हैं। तो हमारे पास में जो सवाल है, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने रखा है, देश का ये सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है। आप कैसे चला सकते हैं AK-47? कैसे चला सकते हैं पैलेट गन? कैसे चला सकते हैं? हमारे बच्चों को बर्बरता कर सकते हैं? लाठी डंडों से आपने पिटाई किया, बच्चे खड़े रहे, और आज भी बहुत सारे बच्चे जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार से हम लोग यही जानना चाहते हैं कि किसने आदेश दिया, किसके आदेश पर यह सब हुआ, आप बताएं। चलिए आगे 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 चलिए चलिए चलिए। आज CRPF का रैफ और दिल्ली पुलिस दोनों अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। तो या तो अमित शाह खुद ने ऑर्डर दिया है, इन विच केस वो अकाउंटेबल है, और अगर वो खुद ऑर्डर नहीं दिए तो उनके मंत्रालय में उनके सिवा कौन ऑर्डर दे सकता है, वो भी वो जवाब दे। तो दोनों जगह अमित शाह को हमें यहाँ अंदर चाहिए जवाब देने के लिए। आगे कि इनको हिसाब देना पड़ेगा। जो लाठियां चली,
उन नौजवान छात्रों पर कील लगी हुई लाठियां तो बर्बर दुर्दांत अपराधियों पे भी नहीं चलती। पेलेट गन का फायर क्यों हुआ जबकि कश्मीर में ही प्रतिबंधित हो गया है? उस लड़की का दृश्य मेरे आंखों से नहीं उतर रहा है जो बेचारी पार कर रही है और उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है। इन्हें जवाब देना होगा उन मौतों का जो मौतें हुई। कल एक लड़की की जान गई। तो कानून तो बहुत बनाए इन्होंने, पर उन कानून का फर्क क्या हुआ? तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे, सदन में चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री क्या दुनिया भर को संदेश देते रहेंगे दूसरे देश को, अपने नौजवानों से माफी नहीं मांगेंगे, खेद नहीं व्यक्त करेंगे, बस रात में 12 बजे जब नींद नहीं आती तो ट्वीट मार देंगे। अगला। अमित शाह जी हमारे छात्र के आतंकी थे, और अगर आतंकी थे तो उनके साथ समझौता क्यों किया? और अगर वो आतंकी नहीं थे, छात्र हैं, युवा हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, जो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो उनके ऊपर आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों किया गया? पिलट गन क्यों चलाई गई? अगर राहुल जी सवाल पूछते हैं और अमित शाह जी से वक्तव्य की सदन के अंदर मांग करते हैं, तो इस मांग का तो सभी लोगों को बगैर किसी शर्त के समर्थन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि वो छात्र आतंकी हैं क्या, क्योंकि पिलट गन का इस्तेमाल सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कश्मीर में किया गया है आज तक। अदरवाइज ये इस्तेमाल दिल्ली में छात्रों के खिलाफ किया जो अक्षम्य अपराध की तरीके से है। प्रधानमंत्री जी को सदन से माफी मांगनी चाहिए और अमित शाह जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेवारी अमित शाह जी की, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की है छात्रों के ऊपर पिलट गन चलाने को लेकर। अगला। भाई बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। बहुत ही एक खतरनाक सवाल है कि जिस तरह से निहत्थे युवा जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पेलेट गन किस तरह से इस्तेमाल हुए। पेलेट गन का इस्तेमाल जो हुआ है, ये आरएएफ चीफ ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ था आंदोलन में। और एक और रिपोर्ट आई है कि पेलेट गन के 7 राउंड फायर किए गए कनॉट प्लेस में। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हर नागरिक को अधिकार है कि सड़क पे उतर के अपनी आवाज़ उठाए, पर अगर शांतिपूर्ण निहत्थे आंदोलन पर जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर पेलेट गन चलाए जाएंगे, इस तरह के सेमी लीथल या लीथल वेपन चलाए जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो ये बहुत ही गंभीर और खतरनाक इशू है और इसे हम आज सदन में उठाएंगे। अगला। इसीलिए सदन नहीं चल रहा है, इसीलिए हम सुना रहे हैं सर, इसीलिए ये धर्मेंद्र प्रधान आज भी हीरो हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाया एज शिक्षा मंत्री। आरएसएस के लोगों को सब जगह वाइस चांसलर बनाया, तो धर्मेंद्र प्रधान तो आरएसएस का हीरो है ही। लेकिन देश में वो क्या है वो आपने देख लिया पूरे देश की सड़कों पर। ना केवल धर्मेंद्र प्रधान, देश की सड़कों पर प्रधानमंत्री की क्या छवि है वो भी आपको रोज दिख रही है। जो सवाल के लिए वो धर्मेंद्र प्रधान आज भी हीरो हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आरएसएस के एजेंडा को। अच्छा, इसमें मुख्य बात नहीं आई, बाइट ये पूरी शायद फीड नहीं आ पाई है। इसमें मुख्य मुद्दा पायलट गन और फायरिंग को लेकर के था। भाऊ, फाइनली इतने सारे एविडेंस हैं, इतने सारे एविडेंस दिल्ली से लेकर के और सिवान तक के एविडेंस, सिर्फ दिल्ली नहीं, अब दिल्ली से सिवान तक। नरेंद्र मोदी, अमित शाह अब कैसे बचेंगे? क्या इसके आगे और दमन करके बचेंगे, या माफी मांगेंगे, या संसद में चर्चा करेंगे? क्या है, 3 ऑप्शन में क्या है, या चौथा? माफी मुझे तो लगता है सही मायने में यदि मैं चाहूं, इनके इस्तीफे होने चाहिए। माफी मांग, इनके माफी कोई मतलब ही नहीं है आशीष। बताइए ना मुझे, इसका इस्तीफा लेने के बाद उसको पग पहना के उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। कल प्रधानमंत्री जी माफी मांग लेंगे सदन में, उसके बाद इनका स्वागत होगा, बड़े बड़े हार लाए जाएंगे, इतने मोटे मोटे वो साउथ इंडिया में रहते वैसे, और अमित शाह और प्रधानमंत्री को एक ही हार में समाया जाएगा। एनडीए अलग एक पार्लियामेंट्री दल का मीटिंग बुला के प्रस्ताव पारित करेगी, धन्यवाद करेगी,
आपका स्वागत है और आपने धन्यवाद कि आपने माफी मांगी। क्या ऐसे माफी दिल से मांगी जाती है? इनके पास दिल तो है ही नहीं, जुबानी खर्चा है। विकास भी जुबान से करते हैं, आश्वासन भी जुबान से देते हैं, टारगेट भी जुबान से देते हैं, सपने भी जुबान से बताते हैं। यदि इनके पास दिल होता तो जिस दिन ये बच्चों पे पिलेट गन चली उसी दिन रिएक्शन होता, उसी दिन 4 जवान सस्पेंड हो जाते। जो पुलिस वाले महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया उनको टर्मिनेट, उनके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाते। प्रधानमंत्री स्वयं जाके हॉस्पिटल में देखते इन लोगों को, बच्चों को, तो माना जाता कि उनको कुछ तो गिल्टी फील हो रहा है। या तो निर्लज्जता से माफी मांग के हंसेंगे कि देखो कैसा मुल्क बना है। इनके माफी की वैल्यू क्या है मुझे बताइए? जो हर पल झूठ बोलते हो, उनकी माफी सच्ची होगी ऐसा कैसा मान लेंगे? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लोग कितने कहेंगे झूठे हैं, कितने झूठे हैं। इतना कॉन्फिडेंस इन सब ने कहा था कि कोई पायलट गन नहीं चली है, कोई इलेक्ट्रिक बैटन नहीं चली है। मतलब आदमी भी सोचा होगा हाँ यार झूठे ही बोल रहे होंगे ये सब, जो है ये वानखेड़े और या चित्रांशी, ये सब झूठे हैं, झूठ बोलते होंगे बदनाम करने के लिए मोदी जी को। आज सबूत इतना सामने है, इतने सबूत के बाद जो अपने बच्चों पर अत्याचार करके झूठ बोल सकता है ना, उसे कतई कुलसित नहीं रहना चाहिए। अरे उनको कौन से, उनके बच्चे सेटल है आशीष, प्रधानमंत्री जी के भतीजे सेटल्ड हैं, सब बिल्डरों के साथ पार्टनरशिप में है। हाँ हाँ, तो मस्त। कौन सा इनका भतीजा ऐसा गांधीयन फिलॉसफी के तहत कहीं नौकरी कर रहा है, प्यून की या चपरासी की? सब बिजनेस में है। अमित शाह जी के बच्चे को तो बोल ही नहीं सकता, उन्होंने तो बिल्कुल टॉप प्लेसमेंट करवा के रखी है। आपके बच्चों की किसको पड़ी है मुझे बताइए तो सही। आप है क्या, कीड़े मकोड़े तो है। एक डंडे से हाँकते हैं, ताली बजाओ, ताली बजाते हो, थाली बजाओ, थाली बजाती हो। सनातन हिंदू धर्म खतरे में है तो आप तुरंत अपने बच्चों को भेज देते हो, जा बाबा कावड़ लेने। इनको आपके बच्चों की क्या पड़ी है? आपके बच्चे इसीलिए फुट सोल्जर है। इनको पहले डुगन इसलिए चलाई कि ये बच्चे पढ़ते लिखते क्यों हैं? पढ़ते लिखते हैं इसलिए सवाल पूछते हैं। जो पढ़ते लिखते नहीं है वो लट लेके घूमते हैं, कावड़ निकालते हैं। तो इन्होंने तो सोचा होगा कि 7 राउंड क्यों, 70 राउंड क्यों नहीं फायर किए मन ही मन में। हाँ, मन में सोचते होंगे, सही बात है। चलिए खैर, अभी इजाजत दीजिए, लेकिन इसको दिल में दिमाग में नोट कर लीजिए, छाप लीजिएगा कि ये अब गोलियां चला रहे हैं बच्चों को। आप घर से बच्चे निकल रहे हैं तो सोचिए गोलियां चला रहे हैं ये सब, इनकी पुलिस, इनके जो हैं सिपाही हवलदार अफसर, ये सब के सब अब जानलेवा हो चुके हैं। और अब विपक्ष अगर सही डायरेक्शन में गया तो इनका अब इनसे जो है परमानेंट हाथ जोड़ करके विदाई का वक्त आ चुका है। तो अभी इजाजत दीजिए, हम तो इस मुद्दे को लगातार आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।